नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। अब यूपी में किसी भी घटना में अपराधियों को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस कंप्यूटर में कैद विवेचना में अगर कोई पुलिसकर्मी फेरबदल करता है तो उसकी जानकारी ऑटोमेटिक एक एसएमएस के जरिए उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हो सकती है। ये नई व्यवस्था डीजीपी के आदेश पर लागू की गई। इस व्यवस्था से अब विवेचकों की मनमानी नहीं चल पाएगी। विवेचना की रिपोर्ट विवेचक कंप्यूटर में सेव होते ही बदलाव का संदेश संबंधित अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से पहुंच जाएगा। जी हां, आप अपराध की विवेचना में विवेचक के हर कदम पर अधिकारियों की नजर रहेगी। विवेचना के दौरान कोई भी नाम या धारा हटाने और बढ़ाने की जानकारी तत्काल अधिकारियों के पास एसएमएस के माध्यम से पहुंचेगी। इस पर अधिकारी तत्काल संज्ञान लेकर विवेचक को तलब करेंगे। अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सब इंस्पेक्टर से लेकर सीओ रैंक तक के अधिकारी मामले की विवेचना करते हैं। विवेचना में साक्ष्य संकलन होता है और फिर धाराओं और आरोपितों की भूमिका की जांच होती है। विवेचना के दौरान कई बार विवेचक धाराओं और आरोपितों में घटाबढ़ी करते हैं। इसके बाद चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। इसके आधार पर कोर्ट में सुनवाई होती है। विवेचना के दौरान धाराओं और आरोपितों के नाम हटाने और जोड़ने के आरोप लगते हैं। पर्यवेक्षण अधिकारियों से जब जवाब तलब होता है तो जानकारी न होने की बात कहते हैं। इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए पुलिस अपर महानिदेशक अपराध ने नई व्यवस्था प्रदेश में लागू कराई है। दरअसल दर्ज किए गए अपराध की विवेचना में विवेचक कंप्यूटर पर अपनी जांच रिपोर्ट दर्ज करता है। इसमें अपराध की धाराओं को कम करने या बढ़ाने के साथ साथ आरोपियों के नाम हटाने और बढ़ाने का भी उल्लेख होता है। जैसे ही विवेचना की रिपोर्ट विवेचक कंप्यूटर में सेव करेगा, वैसे ही बदलाव का संदेश संबंधित अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा पहुंच जाएगा। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से रवि सिंघल की रिपोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्तमान में पूरे देश में जो विवेचनाएं होती हैं वो CCTNS नामक एक नेटवर्क है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जो कि NCRB के द्वारा बनाया गया है। उसी के तहत यूपी में भी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके माध्यम से उसमें उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती हैं, और यही सॉफ्टवेयर से जो केस डायरीज वगैरह होती हैं वो कोर्ट में भी जाती हैं। अभी हाल में ही DG मुख्यालय द्वारा इसमें एक संशोधन किया गया है, जिसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो IOs हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनके द्वारा FIR में जो धाराएं अंकित की गई हैं, अगर उन धाराओं में कोई फेरबदल किया जाता है या उसमें अंकित मुलजिमों के बारे में कोई फेरबदल किया जाता है तो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के पास में ऑटोमेटिकली एक SMS चला जाएगा, जिससे कि उनकी जानकारी में आ जाएगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर किन साक्ष्यों के आधार पर जो है इन्वेस्टिगेशन में चेंज किया है। सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास जाने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये धाराएं चेंज करने या मुलजिमों के नामों में फेरबदल करने के बारे में वो अपना सुपरविजन और सशक्त ढंग से और अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कंप्लेनेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। जाहिर सी बात है कि जो पुलिसकर्मियों पर वैसे भी सवाल खड़े होते हैं कि विवेचना में कुछ फेरबदल किया, इस पर लगाम लगेगा? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि इसको एक जेनरिक वे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो FIR होती है उसमें जो तथ्य अंकित किए जाते हैं वो इन्वेस्टिगेशन में गलत पाए जाते हैं। कई बार व्यक्तिगत कारणों से FIR में गलत नामों को भी जोड़ दिया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन का एक अपना वैधानिक विधिक महत्व है। इन्वेस्टिगेशन में धारा चेंज करने या मुलजिमों के नाम ऊपर नीचे करने का ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गलत किया है। इसीलिए सुपरवाइजरी ऑफिसर का रोल होता है, और इसी सुपरवाइजरी ऑफिसर के रोल को और सुदृढ़ करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।